भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राजी दुलारे जन्म जिसने लिया जग को रोशन किया, जन्म जिसने लिया जग को रोशन किया, सबकी दुनिया ये तेरी दीवानी रहे, दीवानी रहे। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु दे रहे, देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। साक्षात विराजमान हो चुके हैं, सभी अपने दोनों हाथों को पुनः उठाएं, बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का आचार्य संघ की जय। दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर के, सारा है संसार तेरी शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन आज दी। रुचि थाने रंगी की, हाँ थाने रंगी की, रुचि थाने रंगी की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थाने रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थाने रंग की। जाओ हाजी थाने रंग की, हाँ गुरु रंग की, हाजी गुरु रंग की, मैं तो ओढ़ोगे चुनरिया थाने रंग की, मैं तो ओढ़ोगे चुनरिया थाने रंग की। मस्ताने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओ मस्ती में झूमे नाचे, हाँ मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये होली और दिवाली हो तेरे दर पर रोज मनाए, ये होली की धूल उड़ा करी यहाँ ज्ञान का दीप जलाए, करीमों की धूल उड़ा करी यहाँ ज्ञान का दीप जला। पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, ओ दीवाने आए। पुलक गुरुदेव साक्षात विराजमान है, अपने दोनों हाथों को उठा के, अरे पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, हाँ पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बोलिए भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। तो अभी हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जान के दुश्मन को भी क्या कहते हैं, जान कहते हैं। हम अपनी दुश्मन के जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते। साधना
साधना जब बढ़ी तो जाप छोटे पड़ गए, साधना सक्षम हुई तो जाप छोटे पड़ गए, पुण्य इतना बढ़ा कि पाप छोटे पड़ गए। नापने निकले थे कि दुनिया में फूल तो बहुत है पर गुलाब सा खूबसूरत कहाँ। दुनिया में फूल तो बहुत है पर कोई फूल गुलाब सा खूबसूरत कहाँ। दुनिया में तारे बहुत हैं पर कोई भी तारा चांद सा खूबसूरत कहाँ। इसी तरह दुनिया में संत तो बहुत है पर कोई भी संत आचार्य पुलक सागर जी जैसा। यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरे ख्याल से सब पहली बारी दर्शन करने के बाद गुरुदेव के हो गए थे। तो चलते हैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए। हो तेरी तस्वीर दिल में है गुरुवर, न जाने कब से बसाए हुए हैं। ओ तेरी तस्वीर दिल में है गुरुवर, न जाने कब से बसाए हुए हैं। ओ तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में आकर ओ ईश्वर जोत तेरी जलाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में है गुरुवर। तो ऐसे दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच उपस्थित हमारी आदरणीय शोभाताई, आदरणीय प्रतिभा मामी, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय कल्पना जी एवं आदरणीय मीना झांझरे जी। सभी से रिक्वेस्ट है कृपया वो मंच पर आकर के सहारे ओ शक्ति के पालन हरे, अब तो गुरु जी तेरे सहारे। मन का अंधेरा मिट जाएगा, हो उजियाला जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतरी मन में। ओ जगती के पालन हारे, अब तो गुरु जी तेरे सहारे। ओ जगती के पालन हारे, अब तो गुरु जी तेरे सहारे। मन का अंधेरा मिट जाएगा, मन का अंधेरा मिट जाएगा, ओ उजियाला जी। संदेह वो क्या पुलक सागर। हमारी मन को एक नाम पसंद है वो क्या, और हमारी आंखों को सिर्फ एक दर्शन पसंद है। बैठे हुए जोरदार एक जयकारा तो होना चाहिए ना पीछे से। और सभी के घर में गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव का नाम और गुरुदेव की याद मंगल के रूप में है। पर मंगलाचरण तो किसी भी सभा का आरंभ हम उसी से करते हैं। दौर के मंच की तरफ से आया, उन्हीं के मंच सदस्यों के बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं। और इसके लिए मीना झांझरी जी ने तो प्रोत्साहित किया ही है, पर पूरी मेहनत इसके अंदर अनामिका बाकलीवाल जी की है। हाँ, और एक अनीता जैन की है। मैं चाहूँ गुरुवरी के चरणों में सती सतनमय, जब से छुए हैं शरण हे अमन ही अमन। जिन शरणम में आई बहारे, पुलक सागर है गंगा के तारे। जिन शरणम में आई बहारे, पुलक सागर है गंगा के तारे। जब से छुए है चरण है अमन ही अमन। जब से है चरण है अमन ही अमन। और हाथों को जाकर मीठी मीठी तालियों के साथ। नहीं होती हर दुआ कबूल नहीं होती, हर आरजू पूरी नहीं होती। जिनके निर्मल जी और कल्पना जी जैसे भक्त हों तो आइए निर्मल जी, कल्पना जी आइए। ये तो औपचारिकता है जो समाज के बीच में होनी ही चाहिए, उसमें क्या हुआ। आइए।
धर्म और गुरु के बचन मिल गया जिन धर्म और गुरु के बचन रोगों के भोग है और अपने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित भी किया है। ऐसे ओम प्रकाश जी बाबूजी, पुष्पा देवी, शालू परिवार सूरत वालों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में तुमसे ही जान है। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में तुमसे ही जान है। आस तू पास तू मेरा विश्वास तू मिल गया जिन धर्म और गुरु के बचन रोगों के भोगों की अब दवा मिल गया। देखिए पीछे कलश रखे हुए हैं, पूजा के थाल हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि सम्मान की प्रक्रिया मंच के नीचे करी जाए तो थोड़ा उचित होगा। आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ। ये संस्कृति है जैन धर्म की, सब मिल करके ताली बजाओ। नर नर नर। और आशीष भैया, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी कलशों की पूजा होगी तो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, मंच पर स्थान पे बैठ जाएंगे। बेटे बहू को बिठा। में तो भी बस गए, रिक्वेस्ट करते हैं भाई रंजना दी और मंजू दी से कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगी। रंजना दीदी और मंजू दीदी। और अब आमंत्रित करती हूँ मुख्य कलशों की ही इसी में चार, जैसा कि मैंने कहा था कि 4 कलश होते हैं। 3 कलश तो इन परिवारों ने ले लिए हैं, पर ऐसा था कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और जिनका भी मन है कि वो इस चातुर्मास से जुड़े गुरुदेव के सानिध्य में आ करके धर्म लाभ ले, तो 1 कलश रोक के रखा गया था और जिसका भी मन होगा, सौभाग्य जगेगा, वो ये कलश प्राप्त करेगा। इसके लिए मैं सुरेश जी कोठारी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो ये बोली लगवाने का कार्य करेंगे। श्रीमान सुरेश जी कोठारी कृपया मंच पर आए। जब से देखा है गुरुवर तुम्हें, मन में बस गए तुम ही तुम। हाँ, सुरेश जी कोठारी आएंगे। आज रखो, कुछ इज्जत रखो, थोड़ा बहुत तो कुछ बढ़ाओ। एक बार तो थोड़ा बहुत ठेला लगाओ तो मुझे भी लगे कि मेरी बोलना कुछ सार्थक है। मेरा बोलना भी कुछ सार्थक है। मामा जी तो इशारा कर रहे हैं मेरे को, बोल रहे तुम बोले जाओ बेटा। 5,51,000, 5,51,000। धन दौलत क्या मांगू, सुसागतों
शास्त्र भेंट न कोई भूमिका बांधते हुए आज कल गुरु पूर्णिमा होगी, गुरुदेव का चतुर्मास दोबारा यहाँ पर, और गुरुदेव को शास्त्र भेंट कौन करता है? जिसका परम सौभाग्य होता है। कहाँ से प्रारंभ करें? एक भेंट आचार्य श्री को बहनें भी कर सकती हैं, बहनें भी पुरुष वर्ग से पीछे नहीं है। शास्त्र भेंट तो बहनें भी कर सकती हैं और पुरुष को पूछने की जरूरत। मैंने नहीं कहा, अजित ने कहा, बाबूजी ने कहा रखो, तो मैंने कहा कि 3 मूर्ति हैं, एक मूर्ति आपकी हो। बोले कैसी बात करते हो? मेरे 2 बेटे एक दामाद हैं, तीनों एक एक मूर्तियां उस परिवार की होंगी। आज विशाल मूर्तियां यहां पर खड़ी हुई हैं। आप कार्यक्रम के बाद भी त्रिमूर्ति भगवान के दर्शन करें। भव्य प्रतिष्ठा होगी जब ये भगवान गर्भ जन्म कल्याणक में आएंगे और ये पूरा परिवार उस प्रतिमा के सामने उनकी प्रतिष्ठा करेगा। बाबूजी के स्वप्न को साकार करने वाले समर्पित व्यक्तित्व, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत होना चाहिए। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरु। और अभी मामा के सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित श्रीमान नीलकमल जी अजमेरा। ओ भगवान तुम ही मेरे दानादार, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है। और अगली बोली करें उससे पहले खाली मैंने इजाज़त मांगी थी कि गुरुदेव एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने बोला क्या, पर उन्होंने इजाज़त दी, पर उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या है। वो इतनी देर से मुझे कह रहे हैं ताई के लिए, पर हमने ताई के लिए सोचा था कि मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो तीर्थ बन रहा है ना, तीर्थ खुदा की रहमतों का, तो हमने अपने आप को खुश नसीब, हम सब ने अपने आप को खुश नसीब पाया, क्योंकि मैनेजमेंट गुरु चाहते थे हम गुरु के साथ साथ, गुरुदेव के साथ साथ एक और गृहस्थ भी, तो वो शोभा ताई के रूप में चल कर आया, शोभा ताई के रूप में चल कर आया। ऐसे हमारी शोभा ताई को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि उनके सम्मान से पहले वो गुरुदेव की एक छोटी सी भक्ति करना चाहती हैं, और ये हस्त प्रक्षालन की प्रक्रिया भी हम आमंत्रित कर रहे हैं मनीष पानवाला सूरत परिवार को। खुल गए भाग्य हमारे, और क्या बात हो गई, गुरु चरणों की रजी पाके माला माल हो गए, गुरु चरणों की रजी पाके माला माल हो गए। ओ खुल गए भाग्य हमारे, और क्या बात हो गई, खुल गए भाग्य हमारे। ओ किसके दोनों हाथों उठाइए आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। हो भोजन नहीं है स्वामी, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, ओ भोजन नहीं है स्वामी खिलाऊं, खट्टे मीठे बेर बेर के लगे हुए हैं ढेर, राम मेरे आ जाना, ओ किसके ताके घाट घाट पर सबरी बैठे, राम मेरे अतिथि गण का स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए यहाँ पे स्वागत हो रहा है, आप जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है अपने दोनों हाथों को खोल के और मीठी मीठी तालियों के साथ हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम आनंद करते हैं, हम अपने अतिथि गण का, हम अपने अतिथि गण का स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ शोभाताई, जिसे पूरा आचार्य पुलक सागर जी महाराज श्री का परिवार छोटी माँ बुलाता है ना, छोटी माँ, सभी छोटी माँ कहते हैं। ऐसे ही हमारी शोभाताई के सम्मान के लिए मैं चाहूँगी, जिस पंच कल्याणक के होने के लिए इस चातुर्मास की भूमिका तीर्थधाम जिन शरणम में बनी, उसके लिए जितने भी मुख्य पात्र यहाँ उपस्थित हैं सभी आकर के एक एक करके कपल आकर के शोभाताई का सम्मान करेंगे। चाहे पुष्प हाथ में दे के करें, तिलक लगा के करें, माला पहना के करें, शॉल पहना के करें, सभी जितने मुख्य पात्र यहाँ पर बैठे हैं शोभाताई का सम्मान करेंगे। आइए शोभाताई। तू कितनी अच्छी है, तू खुशियों का दिन आया है, ओ खुशियों का दिन आया है, जो माँ का सो पाया है। आज मुझे मेरे गुरुवर ने बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो माँ का सो पाया है। आज मुझे मेरे गुरुवर बेटा कह के बुलाया है। एक तेरा साथ मेरे जीने का सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ मेरे जीने का सहारा है। तू है तो सब हमारा है, गुरुवर तेरा साथ, ओ गुरुवर तेरा साथ मेरे। ना कोई चिंता ना कोई डर है, जब सामने तू गुरुवर है। हमारा जहां हो गया, हमारे अजित अंकल की ऐसी भावना है गुरुदेव के लिए। करिश्मा तुम्हारा जहां हो गया, सुखों के सवेरे वहां हो गए हैं। तेरा नाम लेने से प्यारे गुरु, ओ तेरा नाम लेने से प्यारे गुरु, दुखों के अंधेरे वहां हो गए हैं। तेरा नाम लेने से प्यारे गुरु, डर 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 दुखों के अंधेरे वहां हो गए हैं। विधान सभी अपने सिर पर रखें, जो भी आपको दिया गया है ना, पगड़ी है, दुपट्टा है, सबके पहनो ढंग की तरह, फोटो अच्छी आएगी। कभी कभी वेशभूषा से भी फोटो अच्छी आ जाती है। यहाँ पर कलश की थोड़ी सी विधि होगी, सभी अपने अपने कलश के सामने सामग्री चेक कर लीजिए। एक चढ़ाने वाली थाली है, वह एक कलश के सामने रखें। कलश थोड़ा आगे खिसका लें, ऐसा है ना। चौकी छोटी है तो चौकी और लेकर आओ। जग्गू ए चिटलत, चौकी निकाल के लाओ ऐसी। और ह्रीं अमृत है अमृत भवे अमृत वर्षणे ऊपर डाले। अमृतम श्राव श्राव सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम अरम अश्याउषा मम सर्वांगम शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। पीली सरसों रखी है, एक चौकी और ले लें, तीन तीन रख दो, अच्छे से रखो सामान। पीली सरसों रखी है सबके पास में। लेफ्ट हैंड पे रखें, राइट से छेपण करेंगे। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रहा नमो अरह। सबसे पहले पूरब की तरफ, इष्ट इस तरफ पीछे। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रहा नमो अरहंताणम पूर्वै दिशे आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। दक्षिण की ओर ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रहा नमो सिद्धाणम दक्षिण दिशे आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम
ह्रां ह्रीं रूं रों रः नमो आर्याणं पश्चिम दिशे आगत विघ्न निवारे निवारे मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रः नमो वज्राणं उत्तर दिशे आगत विघ्न निवारे निवारे मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रः नमो लोहे सवशाणम ऊर्ध्वे आगत विघ्न निवारे निवारे मां रक्ष रक्ष स्वाहा। जमीन पर छोड़े 7 बार। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षे हूं फट स्वाहा। ओम नमो आहा। थोड़ा सा जल लेके कलश पे छींटे मारे। ओम छ्राम श्रीम श्रूम श्रूम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय परम पवित्राय चातुर्मास मंगल कुंभ कलश जलेनि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। पुस्तस्य विजयस्य विजयसे अनुषादि अनुषादि पुण्य 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 पुण्या मांगल्यम मांगल्यम सामोदिकानाम अत्र आचार्य गुरुवर पुलक सागर चातुर्मास कलश स्थापनार्थे पात्र शुद्धि मंत्र शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। हम क्रोम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर संग रक्षार्थे मंगल कुंभ कलश मणभद्रादि पंचेत्रपाल देव आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे पुष्पांजलिम छिपे। संपूर्ण गेह में सदा निवास जो करे श्री वासुदेव सर्व का उपकार वह करे। अर्घ सहित ले लेना। श्री वासुदेव सर्व का उपकार वह करे। उन वासुदेव का यहाँ आह्वान में करूं। ईशान कोण में यहाँ वसु अर्घ में धरूं। ओम आम क्रोम ह्रीं जिन शरणन तीर्थ स्थित ब्रह्मादि चरकी पर्यंत्र वास्तु कुमार देवताम सर्वभूमि देवतभ्यो आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे इदम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। चरा सचिन्ना स्वयं सम प्रतीक्षत जिन पूजा विधाने। ओम ह्रीं कलश मध्य इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान धर्मेन्द्रादि 10 दिक्पाल देव आगक्षे आगक्षे संग रक्षार्थे कलश रक्षार्थे अर्घम समर्पयामि स्वाहा। जिन देव के फिर अर्घ ले जिन देव के विहार में तुम भक्त से आते देवेंद्र की आज्ञा से सुखद वायु चलाते। हे वायु कुमार देव यज्ञ भूमि शोधिए निज यज्ञ भाग लीजिए संतुष्ट होइए। ओम आम क्रोम ह्रीं संग रक्षार्थे चातुर्मास संग रक्षार्थे वायु कुमार मेघ कुमार अग्नि कुमार नाग कुमार पंच कौमारिक देवाम आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। फिर अर्घ जिन देव के ये 60 अर्घ सहित ले ले। अर्घ मिठाई दोनों चीजें ले ले। मेरु प्रदक्षिण जो करे नवग्रह विश्व प्रसिद्ध उनका बहु सम्मान कर करूं अशुभग्रह विद्ध। ओम ह्रीं संग रक्षार्थे आदित्य चंद्र मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नाम नवग्रह देवाम आगक्षे आगक्षे संग रक्षार्थे अर्घम समर्पयामि स्वाहा। वैश्वेनर राक्षस नगरत पन्नग असुर सुकुमार पित्त विश्वमालिनी चमर वैरोचन विद्यमार विश्वेश्वर पिंडानद पंचदा तिथि देवतभ्यो आगक्षे आगक्षे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। गौ मुखादे हैं चतुर्विश तीर्थंकर जिन शासन गणे संग रक्षार्थे कलश रक्षार्थे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। जिन धर्म प्रभावना करने में प्रीत है चक्रेश्वरी आदि जजु शासन देवी नित्य है। ओम आम क्रोम ह्रीं चतुर्विशंकर जिन शासन यक्षी देव गणे श्री चक्रेश्वरी रोहिणी प्रज्ञप्ति वज शंकला पुरुष दत्ता मनोवेगा काली ज्वाला मालिनी महाकाली मानवी थे बहुरूपिणी चामुंडी कुष्मांडनी पद्मावती सिद्धनायका यक्षी शासन देवगणे आगक्षे आगक्षे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। चतुर्निकाया मरसंग ऐसा आगत यज्ञ विधिनोगा स्वीकृतम भवन भाजिका नाम। ओम आम क्रोम ह्रीं भवनवासी व्यंतरेन्द्रे ज्योतिषी कल्पवासी चतुर्निकाय देवेंद्रे जिन संग रक्षार्थे जिन शासन रक्षार्थे दोल पुष्प के चर सुदीप धूपल अर्घ के
धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन इष्ट हम यजे ओम ह्रीं भगवत जिनेन्द्रे गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण पंचकलण कभ्यो नमः अर्घम नृपाम ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरुषदीप शधूफल अर्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन इष्ट हम यजे ओम ह्रीं भगवत जिन अरहंत सिद्धा ओम ह्रीं श्री वृषभशैर गौतमादि 14 से 52 गणधर देव प्रति गणधर देव धर्षणाचार पुष्पदंत भूतबली कुंद कुंदादि दिगंबर गुरुचरणभ्यो आचार्य शांति सागर आदि सागर वीर सागर चंद्र सागर शिव सागर ज्ञान सागर धर्म सागर देशभूषण महावीर कीर्ते आचार्य विमल सागर आचार्य सन्मत सागर आचार्य विद्यासागर गणाचार्य पुष्पन सागर परंपरायाम समस्त पूर्वाचार परंपरायाम जलादि महा अर्घम नृपाम ते स्वाहा। पुष्प हाथ में लें, कलश पर छिपण, कलश पर कलश पे अब पुष्प ले, कलश के ऊपर जो श्रीफल रखा है वहां छेपण करें। ओम श्री ह्री घृत कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि अष्ट दिक्कौमारिकाय कलश मुखेष्टो आगक्षे आगक्षे तिष्ठ तिष्ठे स्वस्थानम विराजमानाय अत्र संग रक्षार्थे परम पूज्य आचार्य पुलक सागर समस्त साधुजन संग रक्षार्थे दिव्य पुष्पांजलि छपेद विदिशे पवित्र सूत्र है। कलश को चारों ओर से वेष्टित करते हैं पंचसूत्र से। ओम ह्रीं मंगल कुंभ कलश पंचसूत्रे तिवेरियम वेष्टयामि स्वाहा। दुले पुष्प के चरुषुदीप शोधोपल अर्घ के धवल मंगल कानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं ब्रस्वादि वीरांते चतुर्विशंकर जिनेभ्यो मंगल कुंभ कलश चातुर्मास कलश स्थापनार्थे अर्घम नृपामति स्वाहा। एक अर्घ ले गुरुवर के लिए हो जाए सब लोग। जिनकी सोवित देह रही सट द्रव्यों का निश्चय जिनको इसमें कुछ संदेह नहीं प्रमाद के तो शोषक हैं वे समदर्शन से शोध बने गुर पुलक सागर पोषक हैं। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर चतुर्विध संघ सहित विराजमान आए जलादि महा अर्घम नृपामति स्वाहा। कलम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे शवशावणम आध्यानामाधे प्रांते श्री 1008 कल्पतरु चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी श्री वृषभदेव स्वामी जिन शरणम तीर्थ स्थाने दिगंबर जैन मूल संघ कुंद कुंदाचार्य परंपरा अनुसार आचार्य शांति सागर आचार्य आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर गणाचार्य पुष्पन सागर परंपरा में हे गुरुवार आप रत्नत्रय से मंडित जिन धर्म प्रभावना में संयम के परिपालन में इस वर्ष का चातुर्मास कर रहे हैं, मैं संघ के धर्म प्रभावना के लिए अपना अपना नाम बोल ले। आपके चातुर्मास के मंगल कुंभ कलश की स्थापना कर रहा हूँ। सभी जिन धर्म के देवगण संघ की तीर्थ की रक्षा करें, अहिंसामयी धर्म प्रभावना हो। पुष्प क्षेपण कर दे।
और 9 बार णमोकार मंत्र करें। बेटी क्या गुस्सा होने वालों से बहुत दुखी हैं यार। आइए, गुस्सा नहीं हो है? हाँ घर के ही हैं, लेकिन कलश तुम्हारे ही घर में जाएगा। तो मैं आशीर्वाद है इन्हें लिया था। उदयपुर चातुर्मास में भी इन्होंने मंगल कलश लिया था। पहला 51 लाख रुपए में उदयपुर में भी इन्होंने चतुर्मास में लिया था। तो जोरदार ताली बजाकर भाई रेणु को बुलाओ। रेणु कहाँ गई है? गोप भवन से उतारो नीचे। नहीं आए हैं, चलो एक की गुस्सा से बच गए अपन। आइए रेणु जी अजमेर आए और यह कलश उनके घर में जाएगा। और उन्होंने देखा है कि जिंदगी में कई परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरु कलश और गुरु कृपा होती है, सब ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। ईशिता तुम भी यहाँ पर आ जाओ और जोरदार करतल ध्वनि से रेणु का स्वागत हो, अभिनंदन हो। अभी यहाँ से कलश स्थापना होने मंदिर में जाएंगे। आप ही अपना कलश जरा उधर बैठ जाओ, नीलकमल और तुम लोग उधर बैठ जाओ पहले कलश पे, ताकि तुम्हारी फोटो तो आ जाए कि भाई हमारे वक्त कलश है। तो यहाँ पर विराजिए दोनों तीनों। तो तुमको बताना था ना। चलो वो सब अपना ही घर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तुमको तो आदत है, घर में भी डांट पड़ती है, यहाँ भी डांट पड़ती है। बोलियो जैन धर्मोस्तु मंगलम शर्मंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम जैनम जयतु शासनम। यह मंगल कलश तुम्हारे घर का मंगल करे, तुम्हारे ही घर का मंगल करे, तुम्हारा वाला कलश। बाकी के तो सबके सब मंगल होंगे। और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चलिए अगला कार्य। चलिए बोले आचार्य श्री पुलक सागर श्री गुरुदेव की। ओ तू ही दयालु बड़ी माँ वीणावाणी, माँ वीणावाणी करती दयाओं माँ तू माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी। ओ तू ही। देखिए हमारे अंकल जी कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा कि मीठी मीठी तालियों के साथ अपना स्वागत, अपना साथ दें। ओ तू ही दयालु बड़ी माँ वीणावाणी, माँ वीणावाणी ओ करती दया पे सब पे माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी। ओ मैया विद्या का आकर तू हमें ज्ञान दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ, तू उतार दे माँ शारदे, तू उतार दे माँ शारदे। देव आज हमारे बीच सूरज की तरह और तारों के बीच चांद की तरह जगमगा रहे हैं। और वो जिस सिंहासन पर विराजमान है ये उन्होंने भेंट किया है। ऐसे ट्रस्टी श्रीमान हीरालाल जी चंद्रकांता जी मुंबई निवासी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आएँ। श्रीमान हीरालाल जी चंद्रकांता जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आएँ। गुरुदेव के अनन्य भक्तों में है और पीछे रह के बड़ी बड़ी भक्ति करते हैं। कहाँ है सुरेश जी? आ रहे, आइए। और साथ में मैं चाहूँगी कि वो तिलक लगाने का वो था ना जिसे तिलक लग रहा है, उठ रहे। हाँ स्वस्तिक लगवा रहा है ना, ले आइए हीरालाल जी भाई साहब आइए। आइए कार्यक्रम को शीघ्र गति से हमें आगे भी बढ़ाना है। वो आके गुरुदेव
जो सिंहासन आपने गुरुदेव को भेंट किया है उसमें हाथ लगा करके और एक स्वस्तिक सामने की तरफ आप बनाएंगे। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है आप ही की भेंट के द्वारा। आइए हीरालाल जी। हर्ष जब तक ये जीवनी रहेगा तेरे दर का ही रहूंगा, जब तक ये जीवन रहेगा तेरे दर का ही रहूंगा। पुलक सागर गुरवर मेरे तुम्हें सार हो, पुलक सागर गुरवर मेरे तुम्हें सार हो। दोनों हाथों को खोले और मीठी मीठी तालियों के साथ। और जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा आता रहूं तेरे द्वार, जब तक ये जीवन रहेगा आता रहूं तेरे द्वार। पुलक सागर गुरवर मेरे तुम्हें सार हो, पुलक सागर गुरवर मेरे तुम्हें सार हो। और अब प्रदीप मामा जी से कहते हैं कि इनको हीरालाल जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे प्रदीप मामा जी, स्वागत के लिए सभी सामान इधर लाया जाए इनका स्वागत सामान। आइए भाभी। तुमसे लागी है सी लगे फिर हमें चल रहा। साथ ही हेमंत जी बोहरा को आमंत्रित करते हुए वो यहाँ पर आके हीरालाल जी, श्रीमान हीरालाल जी का स्वागत करेंगे। आइए हेमंत जी बोहरा जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। तुमसे लागी है सी लगे फिर हमें चल रहा है ये मैं, तुमसे लागी है ऐसी लगे। साथ ही उनकी धर्म पत्नी चंदा जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अगर यहाँ पर है उपस्थित तो वो भी आएंगे और इन दोनों का स्वागत करेंगे। आइए। तुमसे लागी है सी लगे फिर हमें चल रहा है ये मैं, तुमसे लागी है ऐसी लगे। हमारे अजित अंकल आज इतने हर्षित हैं कि वो गुरुदेव के चरणों में कह रहे हैं तुमसे लागी है ऐसी लगे और फिर हमें चल रहा है ये मैं, तुमसे लागी है ऐसी लगे फिर हमें चल रहा है ये मैं। जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा तेरे दर आऊंगा मैं। गुरुवर मेरे पुलक सागर गुरु मेरे हो, गुरुवर मेरे पुलक सागर गुरु मेरे हो। आवोनी गुरुवर जाऊं बनने से। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं, आगमन हो रहा है। आवोनी गुरुवर जाऊं, आवोनी गुरुवर। बोले आचार्य। ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अत्र अवतर रितेश जी आशिमा तैयार रहे। ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। अरे जय हो तो बोलो। ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अत्र मम सन्निध भो शस्त्र निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वापति। आमंत्रित करिए प्रदीप जी, एटा से आए हुए प्रदीप जी, तीर्थधाम जिन शरणम के ट्रस्टी। आप सभी बेटे आप जिनका संबंध हो गया, हाँ संबंध हो गया, उनके खरी में आनंद ही आनंद हो गया, उनके खरी में आनंद ही आनंद हो गया। ओम ह्रूम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय आमंत्रित कर संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापति। प्रकाश जी पाटनी, सरला पाटनी जी को मुंबई से तीर्थधाम जिन शरणम के ट्रस्टी।
हर्ष भैया गाना भजन शुरू कर दीजिए। सागरी जी अशोक जी, जय सुमन हो गंगवार साथ में। ढोलक सागरी जी जय हो तुम्हारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। ढोलक सागरी जी जय हो तुम्हारी, ढोलक सागरी जी जय हो तुम्हारी। हम पतिवार बने तुम मेरे माझी, हम पतिवार बने तुम मेरे माझी। ढोलक सागरी जी जय हो तुम्हारी, ढोलक सागरी। ओम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वामिति। राह न पाऊं तेरे दरियाओं के चरणों में दीप जलाऊं। सुन लो ओ कृपा निधान, सच्ची है तेरी सरकार। सुन लो। ओम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वामिति। ऋषभ जी लोनंदिया। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा। ओम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। हाँ, औरंगाबाद से आए हुए प्रसाद जी पाटनी को आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए। सुनील जी साथ में, सुमित जैन वो भी आए, अशोक जी, वो तीनों चारों आए यहाँ पर। हाँ, ओ एक इशारा हुआ आदि बाबा का, ओ एक इशारा हुआ आदि बाबा का, और चंचल में मंगल देखो कर डाला है। ढोलक सागर गुरु का काम निराला है, और क्षेत्र के चरणोद्धार का काम संभाला है। ओम रोम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। मोहंदकाय नाशनाय दीपम निर्वामिति। अब तीर्थधाम जिन शरणम के ट्रस्टी श्रीमान हेमंत जी सेठ को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आए। बांसवाड़ा से आए हुए श्रीमान हेमंत सेठ। धाम जिन शरणम के ही ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी कांता कोठारी को आमंत्रित करती हूँ। दुख भारी मरण दुख भारी, आठों करीमों के बीच में ये आत्मा बेचारी, आठों करीमों के बीच में। ओम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अष्टम देनाय धूपम निर्वामिति। राजू जी तेल वाले आमंत्रित करती हूँ उनको, कृपया मंच पर आए। राजू जी तेल वाले यहाँ पर है तो कृपया मंच पर आए। यही है ना? अरे हो गए आइए। अरे निहारे ओए क्या बात हो गई, पुलक सागर जी से जब से मुलाकात, भूल गए भाभी हमारे ओए क्या बात हो गई, पुलक सागर जी से जब से मुलाकात हो गई, पुलक सागर जी से जब से। ओम रोम परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति। नाचे मस्ताने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हाँ, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओ ये होली और दिवाली तेरे घर पर रोज मनाए, ओ करीमों की धूल उड़ा करी, ओ यहाँ ज्ञान का दीप जलाए। हो तुम चरणों में रस भक्ति फसाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे जस गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला, तुमसे मेरी डोर बन गई रे। वाह प्रभु जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अशोक जी पाटनी उदय जी गंगवाल भी मंच पर आ परम जाए। पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागराय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति। 1,11,000 की राशि में एक सप्ताह तक इसकी कोई मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। कल की मीटिंग में जो डिसीजन हुआ
वहाँ के सारे जो सीरियल बनाते हैं वह लोग हमारे पास आए। हमने कहा एक सीरियल ऐसा बनाना, एक दिन का जो कार्यक्रम होगा, हमारे बच्चे जो हमारे धर्म से दूर भाग रहे हैं, हमारे बच्चे जो अन्य धर्मों में जा रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत सुंदर नाटक यहाँ पर तैयार, हार्ट टचिंग नाटक होगा, जिससे लोग अरिहंत भगवान से जुड़ेंगे, तीर्थंकरों से जुड़ेंगे। कोई मनोरंजन भी होगा, लेकिन आस्थाएं जिंदा रखना है। एक दिन का प्रोग्राम होगा, जैन धर्म के चमत्कार, कैसे टीले पर दूध गिरता है, कैसे सूली सिंहासन बनती है, कैसे 48 ताले टूटते हैं, कैसे नाग का हार बनता है। यह कार्यक्रम एक नाइट होगा, जिसमें हमारे बच्चे देखेंगे कि नहीं, दूसरे धर्मों में नहीं, हमारे धर्म में भी अतिशय और चमत्कार हुआ करते हैं। हमें किसी धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने जैनत्व को जीवित रखने के लिए यहाँ पर कल सारी मीटिंग में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं सबकी स्क्रिप्ट में खुद लिखवा रहा हूं बैठ करके, मैं खुद आगम की वो चीज लेकर आ रहा हूं, ताकि ये जो आज आपने एक फिल्म चल रही है, मैंने कौन सी है वो, हाँ, हमारी बेटियां जो भाग रही हैं ना, उससे भी अच्छी फिल्म यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी रात को। ऐसे कल्याणक यहाँ पर होंगे, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी। केवल मैं चाहता हूं यहाँ के पंच कल्याणक से एक मैसेज जाना चाहिए। हम जैन बन करके निकले हैं, हम कट्टर जैन बन करके निकले हैं। हमारी बहू बेटियां जब यहाँ पर आए, हमारे बच्चे जब यहाँ आए, तो पंच कल्याणक तब सफल होगा जब एक एक बच्चा कसम खा करके जाए, हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, हम अंतर जाति विवाह नहीं करेंगे। ये संदेश यहाँ के पंच कल्याणकों से दिया जाएगा। ध्यान रखना, मांसाहार जैसी प्रवृत्तियां जो पनप रही हैं, ऐसे मैं वो नहीं चाहता हूं। 2 दिन धार्मिक कार्यक्रम होंगे, गर्भ कल्याणक में गर्भ कल्याणक होगा, लेकिन अभी तक के गर्भ कल्याणक आपने देखे हैं, वही 16 स्वप्न हो जाते हैं, वही रत्न वृष्टि हो जाती है। नहीं, मैंने कहा हमारा गर्भ कल्याणक कुछ अलग होगा। हमारे गर्भ कल्याणक की शुरुआत होगी भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव पहले की कहानी। कहां से एक पार्श्वनाथ का जीव, कहां से पार्श्वनाथ की यात्रा शुरू हुआ करती है, कैसे वह जीव निर्वाण के मार्ग खोला करता है, कहां से 10 भव तक कैसे कैसे वह गए। पहले 10 भव की कहानी दिखाई जाएगी, उसके बाद 16 स्वप्न आएंगे। 10वें भव में भगवान का गर्भावतरण दिखाया जाएगा। जन्माभिषेक होता है तो क्यों होता है, क्यों 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, क्यों 108 से नहीं। ऐसे अनछुए पहलू जो आज तक समाज के बीच नहीं आए, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं। वह दृश्य, एक बच्चे ने बोला 1008 कलश से ही अभिषेक क्यों करना, 1009 से क्यों नहीं, 1007 से क्यों नहीं। उसका एक ही रीजन है, हमारे तीर्थंकरों की घुंघराली अलका बलियां, घुंघराले बाल 108 लच्छे होते हैं, इसलिए 1008 लच्छे होते हैं, इसलिए 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। हम ऐसे ऐसे दृश्य समाज के सामने रखेंगे उस पंच कल्याणक में, हट करके अभी भी क्या हुआ रे, प्लीज यार तुम लोग बोले, हम एक शब्द बोले, क्या करो, उसकी भी जिम्मेदारी, बेचारा पैसा इकट्ठा नहीं करे तो चौमासा कैसे कराएगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो भी कार्यक्रम होंगे इस पंच कल्याणक में हर दृश्य वो होगा जो कहीं के पंच कल्याणक में नहीं दिखाए जाते हैं। वह अनछुए पहलू हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। तीर्थंकर कैसे बनते हैं हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, कैसे मोक्ष के मार्ग शुरू होते हैं। वह अतिशय, मेरा एक ही मिशन पूरे देश में है, मैं किसी को भगवान नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं भी अभी भगवान बनना नहीं चाहता हूँ, अभी टाइम है, चाहूँ भी तो बन नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान जब बनूंगा वो तुम जब बनने का सोचोगे तब बनोगे। अरे जिनेंद्र बनो या ना बनो, सच्चे जैन बन जाओ, ये मेरा सपना हुआ करता है। आप कट्टर
जैन बन जाओ, इस संस्कृति को बचाओ, इस सभ्यता को बचाओ, वरना हमारा ये परिश्रम, हमने इतना बड़ा ये तीर्थ बनाया, बड़े बड़े आचार्य तीर्थ बना रहे हैं, क्या होगा इनका भविष्य? कौन आएगा इन मंदिरों में? कौन आके, आप तो दानी लोग दान दे देंगे, मैं मंत्र से पंडित जी प्रतिष्ठा कर देंगे, चले जाएंगे, उसके बाद इन मंदिरों का भविष्य क्या होगा? इन पर पूजा करने वाला होगा या नहीं? यदि समय रहते हमने जैनियों को जैन नहीं बनाया, अपने बच्चों में जैनत्व तो नहीं भरा, ये मंदिर उपेक्षित हो जाएंगे, और मंदिर उपेक्षित हुआ, इसका अभिशाप फिर हम सबको लगने वाला है। मैं चाहता हूं, पैसा एक तरफ है, दुनिया जुड़ना चाहिए जिन शासन से, भगवान पारसनाथ के दरबार से। मैंने कह रखा है इन चातुर्मास कमेटी को, कोई भी राजनेता बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अभिनेता बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि मोदी जी भी खुद आए तो आए, हम बुलाने जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये वोट बैंक का अखाड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पंच कल्याणक में सेलिब्रिटी नहीं आएंगे, वही भी आएंगे, लेकिन जितने भी होंगे वो सब साधु संत होंगे, यहां पर ध्यान रखना है। हिंदू साधु आएंगे, बड़े बड़े संत आएंगे। आप विचार करिए, साध्वी ऋतम्बरा जी से मेरी बात हुई, आप पधारिए, बोले आपने याद किया, मैं जरूर आपकी प्रतिष्ठा में पधारूंगी, ध्यान रखना। बड़े बड़े संत दुनिया के जो हैं, अवधेशानंद जी जैसे महाराज हैं, ये अपने आप में त्यागी तपस्वी संत हुआ करते हैं। मैं सभी हिंदू संतों को बुलाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि जिन शासन, शंकराचार्य भी यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। हम केवल संसारी जो हमारे फिल्म जगत, ये सब जगत हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जिन शरणम का पंच कल्याणक केवल आध्यात्मिक और धार्मिक पंच कल्याणक होगा, ऐसा हमने पूरी परिकल्पना की है। 1008 मूर्तियों की प्रतिष्ठा होना है। क्या दृश्य होगा जब यहाँ से भगवान मस्तक पर विराजमान होकर पूरी गलियों पर भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। अभी तो कार्यक्रम हो तो भक्त ही भक्त दिखाई देते हैं, लेकिन जब सिर पर भगवान जाएंगे, पूरी गलियां जिन शासन से गुंजायमान हो जाएगी। हाईवे पर चर्चा चल रही है, तैयारी चल रही है, 20 एकड़ जमीन है, वहां पर सारा हम बुला रहे हैं। हम लोग कोई भी परंपरा से नहीं कर रहे हैं, वह आर्किटेक्ट बुला रहे हैं, उसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा सब डिसाइड होगा, कहाँ पंडाल बनेगा, कैसी बैठक व्यवस्था होगी, कहाँ प्रतिष्ठा का मंडप बनेगा, कहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये सारी मीटिंगें हमारी जारी हैं। कल बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई है, उसमें सारे डिसीजन लिए गए हैं। ऐसा पंच कल्याणक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, देखने लायक पंच कल्याणक होगा, प्रेरणादायक पंच कल्याणक होगा। देखने लायक तो सभी पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन प्रेरणादायी यदि होगा तो अपने जिन शरणम का पंच कल्याणक लोगों की प्रेरणा में कारण बनेगा। कोई भी हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन बस नित्य गान होगा, भगवान के जन्म पर होगा, ध्यान रखना। उस समय घूमर भी होगा तुम्हारे मारवाड़ियों का, डांडिया भी होगा तुम्हारे गुजरातियों का, गरबा भी होगा। उस दिन पूरा पंडाल झूमेगा, ध्यान रखना। बाहर से भीतर जहां भी जाओगे वहां पर आपको नृत्य गान। क्यों? 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ है, ध्यान रखना। तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। सारा देवलोक भगवान के जन्म पर स्वर्ग से उतर के जमीन पर आ जाया करता है। ऐसा नजारा पंच कल्याणक में आपको देखने मिलेगा। मैं आपसे केवल सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। तैयारियां सब हो रही हैं। बहुत से मंच के लोग आए, हम क्या काम संभालें, हमका कुछ नहीं संभालना, तुम तो आओ, आनंद से भक्ति करो, पूजा करो। सारे इवेंट वाले, सारे एजेंसी वाले काम करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां रखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत हमको ये है, अधिक से अधिक निंदाणी अपने नगर में बनाओ, कलश बुक करो, कलश आवंटन करो। इससे बड़ा क्या सहयोग हम आपको चाहिए। आप यहाँ आके कर भी क्या सकते हो। यहाँ का प्रशासन हमारे लोकल लोग ही देखेंगे, शासन प्रशासन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारी व्यवस्था पंच कल्याणक की यहाँ पर चल रही है, नए तरीके से होंगे। पांडुक शिला एक नहीं होगी, हर पंच कल्याणक में एक, यहाँ 3-3, 4-4 पांडुक शिलाएं होंगी, ध्यान रखना। एक पर मुख्य पात्र अभिषेक करेंगे भगवान का, एक पर इंद्राणी अभिषेक करेंगे, और एक पर वो जो इंद्राणी नहीं
बने हैं, लेकिन फिर भी जन्माभिषेक का अवसर प्राप्त करेंगे। ऐसा भव्य नजारा यहाँ पर होगा। सोचो त्रिमूर्ति भगवान 11-13 फुट के भगवान जब कैसे जन्म कल्याणक में राजा बन करके खड़े होंगे, राजसिक वेश में खड़े होंगे, क्या दृश्य क्या अनुभव यहाँ के होंगे। आप सब उसको अनुभव करिए, जुड़िए। ये चौमासा केवल मैंने यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं किया है, ना मुझे समय काटना है। दो चीज करना है, मुझे कर्म काटना है, कर्म भी कटेंगे, और धर्म से आपको जोड़ना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। पंच कल्याणक को भव्य बनाओ, क्योंकि ये पहला पंच कल्याणक है। लोग बोले हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रस्टी हैं उनसे भी मैं कहूँगा कोई ना कोई रोल जरूर अदा करना। मैं नहीं चाहता कि हमारा ट्रस्टी नीचे बैठ के ताली बजाता रहे, हैं? नहीं, आप कोई ना कोई रोल अदा करो, कोई ना कोई पात्रता अपने अंदर अर्जित करो। इंद्र बनो, इंद्राणी बनो, जो कुछ बनना है बनो। ऐसे न बैठना वहां दर्शक बनकर। आप ट्रस्टी हो, दोबारा थोड़ी पंच कल्याणक होगा। मेरे जीवन में नहीं, आप हमारी उम्र तुम्हारी उम्र में कितना अंतर है, हम सबका एक साथ कल्याण है। ध्यान रखना, एक बार ही इतनी बड़ी, भगवान बार बार प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, भगवान की 2-2 शादी थोड़ी होती है, एक बार में ही सब हो जाया करता है। तो ऐसे भव्य प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रही है। आप बिल्कुल अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपनी आकांक्षाओं को तिजांजलि दे दीजिए, हटा दीजिए। मेरा मान, मेरा सम्मान, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया। ध्यान रखना, जिसको पुलक सागर पूछेगा वो किस्मत वाले हैं, और जिसे नहीं पूछेगा उसके लिए बाबा निराले हैं। उनकी नजरों में तुम्हारा नाम वहां पर आ जाएगा। आप जुड़िए, आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद लीजिए, तीर्थंकरों का आशीर्वाद। ऐतिहासिक पंच कल्याणक हमारी ये सारी टीम लगी हुई है। विनोद जी फांदौत बहुत मेहनत कर रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए कि एक अलग तरह से हमें उसी प्रस्तुति देना है। सब हमारे ट्रस्टी अपने आप में मजबूत हैं, अपनी अपनी तरह से लगे हैं। शोभा ताई यहाँ पर बैठी हैं, भव्य जिनालय जो आसमान से बातें कर रहा है। उन्होंने कहा पूरा जिनालय मैं सजाऊंगी, सजा दूंगी, अमरावती से स्वर्ग जमीन पर उतार दूंगी। ऐसा भव्य जिनालय का ऐसा देखने लायक सौंदर्य यहाँ पर प्रकट होगा। हमारे प्रदीप जी मामा, ये सब लोग पूरे जी जान से लगे हैं। एक बात बताऊं, जब जब तुम्हारे घर में शादी हुई, जब जब तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हुआ, मैंने आशीर्वाद दिया है, मैंने दुआएं दी हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने दुआएं दी हैं। अब पुलक सागर कह रहा है पहली बार मेरे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जो मैंने दिया है वह गुरु दक्षिणा मुझे वापस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सुख दुख में काम आया हूं। जब भी कष्ट पड़े तुमने हमें याद किया है। महाराज ये दिक्कत है, आशीर्वाद दो। मैंने निश्चल भाव से सबको आशीर्वाद दिया, सबके काम बने वो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन भावना तो मेरी अपनी रही। मेरा कोई भक्त दुखी ना रहे, मेरा कोई भक्त शोषित ना रहे, मेरा कोई भक्त पीड़ा से ग्रसित ना हो। मेरे सामर्थ्य के अनुसार जो बनता है वो मैं कर देता हूँ, और जो नहीं बनता है वो आदिनाथ बाबा के हवाले कर दिया करता हूँ कि बाबा अब मेरी ताकत नहीं, आगे इन भक्तों को तू संभाल। ध्यान रखना, आप सोचिए जब जब तुम्हें कष्ट पड़े, तुम्हारे सुख में पुलक सागर रहा, तुम्हारे दुख में पुलक सागर रहा, तुम्हारे उत्सव में पुलक सागर रहा, तुम्हारे महोत्सव में पुलक सागर रहा। एक महोत्सव मेरे पारसनाथ का है, मैं चाहूंगा अब तुमको पूरा सहयोग देना है। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज पुलक सागर कह रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ ना शादी होना है ना बच्चे होना है। आपके यहाँ बच्चे शादी होती रहे, आशीर्वाद देता हूँ। मेरे यहाँ तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, मेरे कार्यक्रम में भगवान पैदा होंगे। ध्यान रखिए, उसमें हमको जीवन को सार्थक करना है। मेरा एक सपना है, जब मेरी बात होती है तो ताई कहती कि आप भगवान से इतने जुड़े, मूर्तियों से इतने जुड़े हो। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मूर्ति को देखता हूँ, ये कभी नहीं लगा ये पत्थर है, ये पीतल है, लगता है मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। जो पत्थरों में भगवान को देख लेता है, भगवान उसके हृदय के पट खोल कर प्रवेश कर जाया करते हैं। आपसे इतना ही कह रहा हूं, पूरे लोग छोड़ दीजिए केवल 7-8 महीने को, अपना अहम छोड़ दो, अपनी अकड़ छोड़ दो, अपना मान सम्मान छोड़ दो, अपना ऊंचा नीचापन छोड़ दो। केवल बस पारसनाथ
मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, सांस सांस में समाए पारसनाथ रे, मेरे सांसों में बसे हैं पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में बसे हैं पारसनाथ रे। ओ शिखर जी में पारसनाथ, शिखर जी में पारसनाथ, मक्सी में भी पारसनाथ, अंतरिक्ष में पारसनाथ, जिन शरणम में आ रहे हैं पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसे हैं पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में बसे हैं पारसनाथ रे। ऐसा ही माहौल अभी ते झांकी है, अभी पंच कल्याणक बाकी है। ऐसा अद्भुत नजारा होगा। आप सबने, क्या बात है, कभी कभी मेरा मूड बनता है तो कल गुरु पूर्णिमा है, हालांकि कलश स्थापना आज त्रयोदशी है, ये पूजन आदि की कलश शुद्धि हुई है, स्थापना तो हम चतुर्दशी को करेंगे और चतुर्दशी से चातुर्मास शुरू होता है। आज हमको ये सब करना था। कल दीक्षा हुई महाराज की, एक महाराज और बढ़ गए हमारे संघ में, तो हमको थोड़ा खिसकना पड़ा, एक आध और आ गए तो हमें वहाँ बैठना पड़ेगा जाके। तो महाराज बने, बड़े आनंद के साथ दीक्षा संपन्न हुई। आज का दिन खाली था तो मैंने कहा पूजा कर लेते हैं, कल गुरु पूर्णिमा और कल सुबह हमारे आदिवासियों के जन कल्याण के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप सब आएंगे चले जाएंगे, हम तो दो ही के भरोसे हैं, आदिवासी और आदिनाथ, दो के भरोसे हम रहा करते हैं। आदिनाथ हमें बाउंड्री के अंदर संभालते हैं और आदिवासी बाउंड्री के बाहर संभालते हैं, दोनों तरफ से सुरक्षा होती है, दोनों आदि आदि हैं। तो ताई ने कहा कि ठीक है, इन आदि की भी कुछ व्याधि हरना चाहिए। कल 650 बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी और आरएमडी ग्रुप की तरफ से, और यहाँ पर उनको आंगनवाड़ियों में जो जो सुविधाएं चाहिए वह सब देंगी। धार्मिक कार्यक्रम का आप संयोजन करो, समाज का संयोजन आप करो, पंच कल्याणक आप करो, सब तरह की आवश्यकता जीवन में हुआ करती है। ये सब कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे, कितने बजे, 8 बजे, 8:15 बजे यहाँ पर कार्यक्रम होगा और 2 मिनट में अपने शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हाँ, छोटी सी अनाउंसमेंट है, साहब जी ने तो बोला ही है, लेकिन खाली आदिवासी बच्चों को यूनिफॉर्म वाटप नहीं है। उसके पहले साहिब जी को जो प्यारा लगता है वो कीर्तन का मैंने ग्रुप, कीर्तन करने के लिए मैंने ग्रुप पुणे से मंगाया है, बुलाया है, और वो 8:30 बजे आप सब लोग आएंगे। और मुझे लगता है आप सब लोगों को लगता है कि गुरु पूर्णिमा यानी वही आरती, वही साहिब जी की पूजा वूजा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूं जिससे साहिब जी का नाम बने, जिसके साहिब जी की कीर्ति बने, और मुझे भी ऐसे लगे कि मैंने भी कुछ किया है साहिब जी के वास्ते, तो मैंने ये वो गुरु पूर्णिमा का अर्थ खाली गुरु की पूजा नहीं है, उनके मन की हमने ये जाननी चाहिए कि उनकी एक्चुअली क्या इच्छा है। यही नाच गाना करो, वही आरती करो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा हमेशा अलग रहता है, तो मैंने वो बुलाया है। और अपना जिन शरणम मीडिया का मुझे थोड़ा ये लगता है प्रसारण जो होता है उसमें मैंने देने के बाद भी उसका वायरल नहीं हुआ है, इसका मुझे दुख है, नहीं हुआ है। सभी को कुछ मालूम नहीं, जिसका ये सब गुरु पूर्णिमा का ये चल रहा है उसमें ये नहीं हुआ है, लेकिन मैं खुद आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ आना है। मैंने बहुत अच्छा तैयारी, एक बार पीछे भी हुआ था जब यहाँ 10 दिन हुए थे, 10 दिन का यहाँ पर्यूषण चालू था, तब वो ग्रुप मैंने बुलाया था, लेकिन साहिब जी का कीर्तन मीन्स उस दिन हमने वो साहिब जी को जो अच्छा लगे वो करना, उसमें मुझे ज़्यादा मूड था, मैंने किया है। 650 बच्चों को यूनिफॉर्म वाटप होगी, उनको स्लेट होगा। और मेरा जो प्यारा विषय है पौधा,
पर्यावरण का, तो वो आंगनबाड़ी की सेविका है। वहाँ मैंने ऐसे 3-3 साल बड़े हुए चंपा के पेड़, एक को 2-2 दिए हैं। इन्हें से इसका भी वाटप होगा, बच्चों को प्रसाद मिलेगा, ऐसी बात है। तो आप जरूर आना। आप ऐसे नहीं समझना कि हमको बुलाया नहीं, हमको मैसेज मिला नहीं, प्लीज़ आना है। थैंक यू। करके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पुलक सागर जी महाराज थारी आरती उतारो। ओ आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो, आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो, कर दो हमारा कल्याण। आज थारी आरती उतारो पुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। झूमते हुए भक्ति में दोनों हाथ को उठा के तुम प्यारे, माता को पी के तुम प्यारे, पिता भी कमजीरी के ने दुलारे, जन्मे हो तुम्हें तरी गाँव। आज तारी कर दो कर दो कर दो कर दो हमारा कल्याण। आज तारी आरती उतारो पुलक सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। पुष्पदंत सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, अने करे मुनि जब करने चले हो कल्याण, करने चले हो कल्याण। आज थारी आरती उतारो पुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। हाथों में लेकर जगमग झुकाकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, जगते हो सरिताज, जगते हो सरिताज। आज थारी आरती उतारो पुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। भावना की चूनर ओढ़ के गुरु चरणों में आओ चोरे, गुरु चरणों में आओ चोरो। देखिए जो नीचे खड़े हैं वो भक्ति करते रहे। ओ भावना की चूनर ओढ़ के गुरु चरणों में आप जोरे, गुरु चरणों में आप जोरे। ओ आप जो आप जो आप जोरे, ओ आप जो आप जो आप जोरे। भावना की जब से गुरु दर्श मिला मन का मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन में मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी मन का पंछी मन का पंछी 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 मन का पंछी मोर बन गई रे। अच्छा किस किस की डोर बन गई है? दोनों हाथों को उठा के। और तुमसे मेरी डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़। तेरे दर पर रोज मनाए ये होली और दिवाली, तेरे दर पर रोज मनाए। ओ करीमों की धूल उड़ा करी यहाँ ज्ञान का दीप जलाए। ओ करीमों की धूल उड़ा करी यहाँ ज्ञान गुरु चरणों में रस भक्ति का फसाने आए हैं। पुलक सागर
सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हाँ पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं। हाँ। तेरे दीवाने सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मैंने देखा है पुलक सागर को बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। मैंने देखा है देखता हूँ मन भावी छवि गुरु भगवान जैसे लगते हैं। जब देखता हूँ गुरु प्यारी छवि मन भावन जैसे लगते हैं। और रस भक्ति में गुरु चरणों की गुरु चरणों में रस भक्ति हंसाने आए हैं। पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। गुरु नाम जप लो जप लो जप लो, गुरु नाम जप लो, गुरु नाम जप लो जी, गुरु नाम जप लो, गुरु नाम जप लो जप लो जप लो जप लो जप लो जप लो जप, गुरु नाम जप लो जी, गुरु नाम जप लो होगा तुम्हारा कल्याण। गुरु नाम जप लो होगा तुम्हारा कल्याण। गुरु अरे आते पकड़ के रखना है छोटू। का काही काम आहे आपण आदिनाथ वाला को भरोसा जल्दी। अरे भैया हेलो बोले आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। स्थापना आचार्य पुलक सागर महाराज की आचार्य संघ की वही तो कब होगी के बाद चल भैया और कलश ले गए। एक मिनट अभी एक मिनट रुकना है। अभी आप रखिए 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 हटते जाइए हम। हो गया एक मिनट हो गया ना।
हटा 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 नहीं मुझे मैंने बोल के जाना मैं किसको बोलूँ पहले महाराज जी को ये उसको बोलूँ छोटू एक बार छोटू को रमेश चलो तुम लोग आपका हो गया मैं आशीष ओम प्रकाश जैन सूरत से आया हूँ। आज संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर संत गुरु पुल्लक सागर जी महाराज का आज चतुर्मास कलश स्थापना जिन शरणम तीर्थ धाम में आज हुई है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जिन शरणम के अंदर गुरु के सानिध्य में कलश की स्थापना में हमें प्रथम कलश का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला है और मैं यहाँ का कार्य अध्यक्ष भी हूँ जिन शरणम तीर्थ का। आज का जो पूजा विधि से गुरुदेव ने संपन्न किया, मेरा आप सबको अनुरोध है कि आप लोग एक बार जिन शरणम आइए ये 4 महीने के चतुर्मास में और यहाँ का धर्म लाभ लीजिए। यहाँ 4 महीने चतुर्मास के अंदर गुरुदेव के सारे विधि विधान से यहाँ विधान और ये सब होने वाले हैं, बहुत ऐतिहासिक विधान होने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जिन शरणम तीर्थ धाम में आइए और गुरु के उसके अंदर अपना सहयोग दीजिए। जय जिनेन्द्र। मैं निर्मल जैन, मैं यहाँ जिन शरणम का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पे चतुर्मास की कलश स्थापना हुई। प्रोग्राम पुल्लक सागर जी ने और सभी मुनि संघ यहाँ मौजूद थे। कल यहाँ एक मुनि जी का दीक्षा समारोह भी हुआ। एक मुनि हमारे संघ में, हमारे पुल्लक सागर जी के संघ में ऐड हुए और आज का प्रोग्राम भी कलश स्थापना का बहुत ही अच्छा रहा और हम सोच नहीं रहे थे उससे भी ज़्यादा पब्लिक वापी, सिलवासा, बॉम्बे, बांसवाड़ा, सभी जगह से, औरंगाबाद, सभी से हमारे यहाँ गुरु के भक्त मिलने आए और गुरु जी को से सभी लोग मिले, बहुत ही खुश रहे और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।